आज मैं आपके लिए चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री लेके आई हूँ। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि मैम आप मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक समझा दीजिए, आप ट्रिग्नोमेट्री से शुरू कीजिए। ठीक है, तो मैं चैप्टर 4 करा रही थी, मैंने उसको वहीं पे रोक दिया है। मैं आपको चैप्टर 8 से लेके चल रही हूँ। ठीक है, और पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको दूंगी। तो इंट्रोडक्शन में आपको बुक से आप देखेंगे तो बुक में बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। अब जो 9th क्लास या 10th क्लास में आते हैं तो उनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक एक नया चैप्टर होता है, तो उनको समझ में नहीं आता है ये कैसे करना है। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन एक शॉर्ट कट में लेके आई हूँ कि मतलब आपको कैसे समझ में आए कि आप 10th क्लास में अच्छे से इसको कर ले। और आईसी बोर्ड में ये 9th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको कैसे ये समझ में आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 8। ठीक है, शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है और ये कहाँ से। ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और इसको डिफाइन कैसे करते हैं तो इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स और दैट प्रोवाइड relation between the sides and angles of triangles। मतलब जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो होती है वो आपके जो ट्रायंगल होता है उसकी साइड और एंगल के बीच में रिलेशन को बताती है। ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, जैसे ये हमने लिया, ये मेरा एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये जो हमारा होता है ये 90 डिग्री होता है क्योंकि इसको मैं राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। ठीक, ये हमारा थीटा होता है और ये भी हमारा थीटा होता है। और ग्रीक भाषा में जो ट्रिग्नोमेट्री होती है इसको ऐसे तोड़ते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का अर्थ हो गया साइड और मेट्रॉन का मतलब हो गया मेजर। ठीक, मतलब साइड का जो मेजर होता है। ठीक, तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है, जो हमारे एंगल है और जो साइड है, इनके बीच का जो रिलेशन होता है उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। ये उनके रिलेशन को डिफाइन करती है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आपको इसमें बता रहे हैं कि इसमें ट्रायंगल में कौन सी लाइन जो होती है परपेंडिकुलर होती है, कौन सी बेस होता है, कौन सा हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, तो मैं आपको अब एक एंगल से बताती हूँ। ट्रायंगल बनाया मैंने, ये मेरा ट्रायंगल है। ये राइट एंगल होता है जो मैंने आपको बता रखा 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये मेरा थीटा डिग्री हो गया और ये भी मेरा थीटा हो गया। ठीक है, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है मैंने लिया। अब देखिए ये चीज अच्छे से समझ लीजिएगा तो आप कभी नहीं भूलेंगे। जो हमारा 90 डिग्री होता है उसके सामने की जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, उसको एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो मेरे एंगल होता है उसके सामने वाली साइड या अपोजिट साइड, जो इधर है उसके अपोजिट साइड या कह दो सामने वाली साइड, इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, इसको पी से डिनोट करते हैं। और जहां पे ये एंगल जिस साइड से बनता है, इस साइड से बनना है, इसको हम बेस बोलते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा एंगल ए है, ठीक है, इसका क्या, इसका परपेंडिकुलर ये होगा ए का, और ये इससे बन रहा है तो ये बेस हो गया, तो ये बी होगा। सी के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। और सब में हाइपोटेन्यूस जो होता है वो हमारा 90 डिग्री के सामने वाला ही होता है। इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, आप भूल जाइए तो मैं लिख के आपको बताती हूँ, PHV
ये हमारा बेस है, ये हाइपोटेनस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक, ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये थीटा जो है ये हमारा ग्रीक भाषा का शब्द होता है। ठीक, ओके। अब आप देखिए, अब इसमें हमें साइन कॉस ये सारे बताने हैं। देखिए साइन थीटा यहां पे हमने लिख लिया, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। अब ये देखिए, जो हमारा साइन थीटा होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर क्या है? ये हाइपोटेनिस जो 90 डिग्री के सामने है। ठीक, ये हमारा साइन थीटा होता है। हाइपोटेनिस अपॉन वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। और इस जो कॉसेक थीटा होता है वो जस्ट साइन थीटा का अपोजिट होता है, हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। सॉक थीटा में आप आएंगे कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा जो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। और जो हमारा टेन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो हमारे साइन कॉस टेन है, तो ये देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है। सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनिस अपॉन बेस। और जो टेन है वो हमारा कॉट का उल्टा होता है, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको देखो, ए बी अपॉन ए सी, और ये देखो बी सी अपॉन ए सी, ये हमारा होगा ए बी अपॉन बी सी। तो इसी के उल्टे ये हमारे होते हैं। इतना आपको क्लियर है? ठीक है, जो साइन थीटा होता है वो जो थीटे की सामने वाली जो साइड होती है, अपोजिट साइड बोलिए वो, और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसके अपॉन में होता है। ठीक, अब आप देखिए इसमें ये फॉर्मूला आता है, देखिए इसको आप याद कर लीजिएगा। साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉस थीटा होता है हमारा 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक, और सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा हमारा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा होता है हमारा 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, इनको आप याद कर लीजिएगा। आधी प्रॉब्लम आपकी ये सॉल्व। अब देखिए, ये जो आप भूल जाए, इनको आपको याद ना रहे, जैसे साइन थीटा पी अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनिस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसको याद करने की एक ट्रिक होती है जो हम लोगों को याद कराई जाती थी, बहुत पुरानी ट्रिक है। ठीक है, वो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, उस ट्रिक को आप याद कर लेंगे ना तो कभी आप भूलेंगे नहीं कैसे होता है। देखिए क्या होता है, पंडित ठीक बद्री प्रसाद, फिर यहां नीचे करो, हर हर बोले। देखो ये हो गया हमारा साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये हमारा टेन थीटा। ये आप कभी नहीं पूछेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, एक फार्मूला और है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखो, जो हमारा टेन थीटा होता है उसको हम लिखते हैं
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। और कॉट थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा टेन थीटा आया था पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे हम साइन की वैल्यू रखेंगे, कॉस की रखेंगे, ये आ जाएगा। देखो टेन थीटा, साइन क्या था पी अपॉन एच, कॉस क्या था हमारा बी अपॉन एच, इसको पी अपॉन एच इंटू एच अपॉन बी कैंसिल, तो क्या आएगा पी अपॉन बी। यही तो आया था मेरा आंसर। ठीक है, आज मैं आपको इतना ही करा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और ट्रिग्नोमेट्री टेबल आती है एंगल की, जिसमें 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री के जो आपको वैल्यू होती है वो याद कराई जाती हैं। ठीक है, और कुछ आइडेंटिटी होती हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ठीक है, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वॉच करने के लिए थैंक यू।